आपके डैडी की नहीं है। और कितना साइड हट। तुम्हारी बहन सिमर ठीक है, बस हमारी तरह वो भी कंफ्यूज है कि ये सब कैसे हो गया। और आरव भाई भी। मैं सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। इसकी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से किधर? नहीं पता, तुम गाड़ी स्टार्ट करो और ड्राइव करते रहो। घर का लैंडलाइन नहीं लग रहा। पापा का फोन भी स्विच ऑफ है। ठीक भी पता नहीं। मुझे टेंशन हो रही है। रिलैक्स भाभी, थोड़ा पानी पी लीजिए। इतनी टेंशन लेंगी ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक तो आप कल से इस रूम से बाहर भी नहीं निकले, ना कुछ खाया पिया है। मेरी बात सुनिए, थोड़ा बाहर निकल जाइए, फ्रेश एयर मिलेगी ना तो आपको अच्छा फील होगा। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। मेरे घर वाले ठीक तो होंगे ना? किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? रूम में नेटवर्क नहीं होगा ना, इसलिए किसी से बात नहीं हो पा रही होगी। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाइए, फ्रेश एयर के साथ साथ नेटवर्क भी मिल जाएगा। आगे का कुछ सोचा है? क्या करना है? कोई प्लान? ना सर छुपाने के लिए छत है और ना ही पैसे, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ सोचने की। कोई प्लान नहीं है मेरे पास। कुछ खाया तुमने? वॉलेट तो घर पे ही रह गया। मेरे साथ क्यों हो गया? सब तो इतना अच्छा चल रहा था, एक झटके में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, पूरी लाइफ। नारायण परिवार को लेकर हम इतना बड़ा धोखा कैसे खा गए? उनकी तीनों बेटियों ने हमारे पूरे ओसवाल खानदान की नींव हिला दी। रोमा हमारे नाती ललित को साथ ले गई। वो हमारा रीमा हमारे मुंह पर काली पोत कर शादी के मंडप से भाग गई। पित्ते भर की गाने बजाने वाली हमारे आरव को हमारे खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। कैसे हम इनके छलावे में आ गए? कैसे इतने नीच लोगों के साथ हमने रिश्ता तय कर दिया? उन मासूम चेहरों के पीछे की घटिया परवरिश को हमने कैसे अनदेखा कर दिया? हम कैसे चूक गए गजेंद्र? माँ, हमसे गलती हुई है। हमने गलत जगह रिश्ता जोड़ा है, लेकिन अब सोचना यह है कि इसे सुधारा कैसे जाए। पर फैसला तो हमने सुना दिया है गजेंद्र। माँ, आपका फैसला सर आंखों पर है। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मुझे खटक रही है। आरव और विवान विदेश में इतने साल पढ़े हैं,
वहां का इन्फ्लुएंस है उन पे। माँ, मुझे डर है कि हाँ बड़ी माँ, सोचिए तो सही, कैसे एक झटके में ललित ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। हमें डर है कि कहीं आरव से भी ऐसी भूल ना हो जाए। बड़ी माँ, तो क्या चाहते हो तुम दोनों, कि उस नाचने गाने वाली लड़की को हम अपने घर की बहू बना लें? भूल जाए जो हमारे साथ धोखा हुआ है, अपने उसूलों को ताक पर रख दें। नहीं माँ, आप अपनी परवरिश पर भरोसा रखें, आरव पर यकीन करें। माँ, आपका बेटा होने के नाते मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बाप होने के नाते अपने बेटे के लिए मांग रहा हूं। मां, उसे एक मौका दे दीजिए, वो सही करेगा। मां, उस पर यकीन रखिए। हाँ बड़ी माँ, हमें पूरा यकीन है आरव साबित कर देगा कि उसमें आप ही के संस्कार हैं। आज भी आप ही के उसूलों को मानता है। प्लीज, एक ही महीने की तो बात है, और उसने वादा किया है, वो अपने वादे पर खरा उतरेगा, मैं जानती हूँ। प्लीज। मां, आपकी बात का मान रखिएगा आरव, यकीन करिए। वो मैं अपना वॉलेट भूल गया था, तुम यहीं बैठो, मैं लेके आता हूँ। आपने देखा अपना ससुराल कितना सुंदर, कितना बड़ा, हमारे आधे मोहल्ले जितना है उनका गार्डन। भी ऐसा घर ना सिर्फ मैगजीन्स में देखा है मैंने, सेलिब्रिटीज का। आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हें अपनी बड़ी माँ का प्यार और भरोसा चाहिए, या उनकी जिंदगी भर की नफरत। मैं जानती हूँ कि मुझे और कोई पसंद नहीं करता। हाँ प्लीज, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए और तूने वचन दिया है उसे उसकी रक्षा करने का। जा लेकर आ उसे वापस। कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बड़ी माँ, 1 महीने तो क्या, एक दिन भी सिमर को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मानेगी नहीं और बात बढ़ती जाएगी। काम करता हूँ, मैं सिमर से जाके बात करता हूँ।
माफ कर दो आरव। दूर रहो मुझसे। पर हिम्मत कैसी हो आने की? हाँ, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? आरव, ऐसे मत करो। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, पर इतनी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। छोटी सी गलती लगती है तुमको? तुम्हारी वजह से मेरे साथ साथ तुम्हारी बहन की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया और तुम्हें छोटी सी गलती लगती है। You just get out of here. आरव, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? You know I love you and you love me too. मुझसे एक चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। I promise. चांस चाहिए तुमको? गेम चल रहा है ना यहाँ पे, चांस चाहिए? तुमने मेरे और मेरे फैमिली के साथ जो किया है ना, वो माफी के लायक ही नहीं है। तुम माफी के लायक नहीं हो तो कभी उसकी उम्मीद रखना भी मत। इतनी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें आते हुए? जस्ट गेट आउट वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। सिक्योरिटी! आरव, 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 मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगी। Damn it, listen to me. मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। आरव, नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आरव, तूने मेरी बात सुननी पड़ेगी। आरव, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। एक चांस दे दो। एक चांस। सिमर, तू सिर्फ 2 घंटे के लिए दुल्हन बन रही है। सोचिल। सिमर रुक जा। अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। फौरन निकल जाओ यहां से। ऐसे क्या देख रही है? मजा आ रहा है ना मेरी ये हालत देख के? यही तो तू चाहती थी। झूठी, धोखेबाज, सीधी सादी होने का नाटक करती रही। वो कहां थी? मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। मैं तो जान। तूने मेरा हाथ पकड़ा? आ गई ना अपने असली रूप में। ये सब तेरी प्लानिंग थी ना, मुझे रास्ते से हटाने की। आरव पे तो पहले से ही नजर थी तेरी।
और मौका मिलते ही तूने छी! अरे मैंने थोड़े समय के लिए अपना शादी का जोड़ा पहनने के लिए दिया था, तो उसको आरब के मेरे मंडप पे बैठ गई, मेरे आरब पे हाथ जमाने लगी। पास थी, आवाज नीची कीजिए। ये आपका घर नहीं है, ना ही कमरा जहां आप जैसे मन चाहे वैसे मुझसे बात करें। कब तक अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराती रहोगी दी? तू मंडप छोड़कर आप खुद गई थी दी। किसी ने आपके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। आपको एहसास भी है कि आपके किए की सजा सब भुगत रहे हैं, माँ, पापा, भाई, रोमाली, यहाँ तक कि मैं और आरव जी भी। मैं आरव को संभाल लूंगी। वो मेरे और आरव के बीच की बात है। मेरा आरव, समझी तू? नहीं दी, अब वो आपके आरव जी नहीं है। बहुत दुख पहुंचाया आपने उन्हें, दोनों परिवारों को। क्या तो आपको ये दिख ही नहीं रहा है? क्या आप देखना ही नहीं चाहती? देख रही हूँ कैसे मेरी छोटी बहन ने मेरी पीठ पे चूरा भोंका है, तेरे होने वाले पति के साथ फेरे लिए है, जो बेशरमों की तरह उस पे अपना हक जमा रही है। आरव जी आपके होने वाले पति थे, अब वो मेरे पति, उनके साथ फेरे हुए हैं मेरे। अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन दिए जा चुके हैं दी। आरव ओसवाल की धर्मपत्नी अब मैं हूं, आप नहीं। आपके खड़े किए गए हुए हालातों की वजह से ये रिश्ता जुड़ा है दी, और अब यही रिश्ता सच्चाई है, मान लीजिए। वाह, ये है असली सिमर। कितनी मासूम बन के रहती थी ना तू। मेरे उतारे हुए कपड़े पहनती थी, पर उन पे हक ऐसे जमाती थी जैसे वो तेरे ही हो। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तेरी फितरत ही ऐसी है। वो कपड़े थे दी, यहाँ बात जीते जागते इंसानों की है, जिनका दिल होता है, जिन्हें दर्द होता है, दुख होता है। मैं तो बचपन से आपकी हर कसम, हर बात मानी है दी, आपकी बहुत रिस्पेक्ट की है दी, करती हूँ और करती रहूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती रहेंगी और मैं चुप बैठी रहूंगी। घर जाइए दी और अकेले में बैठ के सोची कि आपने कितने लोगों की जिंदगियों के साथ खेला है। तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है? इस घर पे मेरा हक था जो तूने मुझसे छीन ली। तेरा असली चेहरा तो तूने दिखा दिया, अब मैं अपना असली रूप दिखाए बिना नहीं जाने वाली। तुझे क्या लगा तूने मुझे हरा दिया? अरे कोई और होता ना तो एक बार को मैं हार भी मान लेती, लेकिन तुझसे मैं कभी नहीं हारूंगी सिमर। आरव से शादी करके जो तूने खेल शुरू किया है ना, उसे मैं खत्म करूंगी। मेरी खुशियां जो तूने मुझसे छीनी है ना, वो मैं वापस लेके रहूंगी। मेरे आरव को वापस लेके रहूंगी। देखती जा तू।
नहीं थी, ये गलत है, वो गलत होगी। क्यों भी आपने ऐसा किया? मैं तो आपकी आंखों में आंसू तक नहीं देखना चाहती दीदी, नहीं देखती थी आपकी आंखों में नफरत मेरे लिए। कैसे भूल गए आप कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हमेशा करती रहूंगी, हमेशा करती रहूंगी।